माय यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फाइन आर्ट के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका टॉपिक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस 8-10 ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वो KVS हो, UP TGT PGT हो या फिर DSSB हो, नेट JRF हो। नेट JRF में काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन KVS MVS DSSB और UP TGT PGT में भी ये प्री हिस्टोरिक से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और रेगुलर मेरी क्लासेस आएंगी मेरे चैनल पे। और जो मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं जितनी भी वीडियो लाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स, जो प्रागैतिहासिक चित्रकला है इसकी कई पार्ट में वीडियो है, तो मैं इस वीडियो को रेगुलर लेकर आऊँगी और इसके अलावा भी जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो मेरी वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें। पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए मैं चलूँगी आपके साथ, और साथ ही साथ जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है विलियम फाकनर, पिगाट, ब्रांडिक, लारिस, कोलबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रांडिक। फ्रेंड्स, ये यूपी हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया था। ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक की रचना 1958 ईस्वी में एलन हार्टन ब्रांटिंग महोदय ने किया था। ब्रांटिंग महोदय ने संसार के प्रागैतिहासिक चित्रों का प्राचीनता का विश्लेषण करते हुए भारत में उपलब्ध चित्रों को अमेरिका व यूरोप के बाद रखा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार डैश में हुआ? ऑप्शन है ताम्रपाषाण युग, नवपाषाण युग, मध्यपाषाण युग, पुरापाषाण युग। इसका राइट आंसर है नवपाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। राइट आंसर है नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मध्यपाषाण काल तक माना जाता है? ऑप्शन है 2000 BC, 4000 BC, 6000 BC या फिर 1000 BC। इसका राइट आंसर है सी, 6000 BC। कुछ हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। मध्यपाषाण काल मेसोलिथिक एज मनुष्य के विकास का वह अध्याय है जो पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य में आता है। इतिहासकार इस काल को 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। पुरापाषाण काल लगभग 1 लाख वर्ष तक रहा और उसके बाद मध्यपाषाण काल या मेसोलिथिक युग आता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नोट करके लिखा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में मध्यपाषाण काल के समय 9000 से 4000 ईसा पूर्व दिया गया है, जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर माना गया है सी, यानी कि 6000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रित शैलाश्रय लखुड़यार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। राइट आंसर है ए, उत्तराखंड। चित्रित शैलाश्रय लखुड़यार उत्तराखंड में स्थित है। लखुड़यार गुफाएं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सुयाल नदी के तट पर बरेछीना गांव में स्थित है। गुफाओं की दीवारों पर काले, लाल, सफ़ेद रंग की अगुलियों से बनाई जानवरों, मनुष्यों और टेक्टिफॉर्म को चित्रित करने वाला चित्र है। कुछ जानवरों के रूपांकन भी हैं, उनमें से एक लोमड़ी के समान है। लहरदार रेखाएं, आयत से भरी ज्यामिति डिज़ाइन और बिंदुओं के समूह यहाँ पर देखे गए। लखुड़यार का अर्थ होता है 1 लाख गुफाएं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लखुड़यार शब्द का जो अर्थ होता है वो किसे कहा गया, तो यानी 1 लाख गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है? ऑप्शन है धर्म, लोक जीवन, प्रकृति, भव्यता। राइट आंसर है धर्म, ए इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ? ऑप्शन चित्रकला, चट्टान चित्रकारी, सी है ऑप्शन स्क्रॉल चित्रकारी, डी भित्ति चित्र। राइट आंसर है बी चट्टान चित्रकारी। भारतीय चित्रकला का उद्भव चट्टान चित्रकारी से हुआ है। भारत में चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना है। पाषाण काल में ही मानव ने गुफा चित्रण करना शुरू किया था। प्री हिस्टोरिक में ही फ्रेंड्स सबसे पहले यही टॉपिक आता है कि जो पाषाण काल से ही मानव ने गुफा चित्रण करना शुरू कर दिया था और वो जंगलों में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे। तो स्टार्टिंग पाषाण काल से ही माना जाता है। और होशंगाबाद और भीमबेटका क्षेत्रों में कंदराओं और गुफाओं में मानव चित्रण के प्रमाण मिले हैं। इन चित्रों के शिकार अथवा शिकार करते मानव समूह, स्त्रियों तथा पशु पक्षियों आदि के चित्र मिले हैं। भारतीय चित्रकला के साक्ष्य मध्य प्रदेश के कैमूर श्रृंखला, विंध्य पहाड़ियों और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों की कुछ गुफाओं की दीवारों पर मिला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर काशी की हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है नीले, सफ़ेद, लाल, पीले। राइट आंसर है नीले। और फ्रेंड्स आप लोग ये भी देखते हुए चलिएगा कि ये जो क्वेश्चंस है ये किस किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। यानी ए है आत्मसंतुष्टि और भावों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना, अपनी सरल व प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करना, अपनी आस्था और विश्वास की कहानी बताना। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों ऑप्शन राइट है। ये पूछा गया था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें उसके पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र प्रायः खुरदरी चट्टानों की दीवारों की गुफाओं के फर्शों, छतों तथा भित्तियों पर बनाए गए हैं। ज्यामितीय आकारों का प्रयोग प्रकृति की विभिन्न शक्तियों या जादू के विश्वासों को व्यक्त करने हेतु किया गया है। और चित्र प्रायः लाल, गेरू एवं हिरौंजी, काले, कोयला या काजल, सफ़ेद, खड़िया रंगों से बने हैं। इन रंगों को इस्तेमाल करने से पूर्व इसमें पशुओं की चर्बी को मिलाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आकृतियों के निर्माण में सीधी, वक्र और आयताकार आदि ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग है। इसमें स्वास्तिक, त्रिभुज, वृत्त, षटकोण, आयताकार भी शामिल है। तुलिका किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल आदि को कूटकर बनाई जाती थी और पशुओं के पुट्ठे की हड्डी की प्याली रंग घोलने के काम में लाई जाती थी। आत्मसंतुष्टि और अपने भावों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना और अपनी सरल व प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करना तथा अपनी आस्था और विश्वास की कहानी चित्रों के माध्यम से व्यक्त करना था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस कला में हुआ या फिर किस काल में हुआ? ऑप्शन है पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स घर बनाने की जो कला प्रारंभ हुई थी वो हुई थी नवपाषाण युग से प्रारंभ। और नवपाषाण युग का जो टाइम पीरियड माना गया है वो माना गया है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व या फिर 3,000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण के हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो नवपाषाण काल का मानव खाद्य संग्राहक न होकर खाद्य उत्पादक बन गया था। कृषि का आविष्कार कर लिया था, जिसके कारण मानव के स्थान निवास की प्रवृत्ति का विकास हुआ और स्थायी घर बनाकर रहने लगा था। पहिए का आविष्कार हुआ। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे कि पहिए का आविष्कार किस काल से माना गया है? तो नवपाषाण काल से। मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रारंभ नवपाषाण काल से ही प्रारंभ हुआ। पत्थरों के औजारों में पॉलिश लगाने का आविष्कार भी नवपाषाण काल से हुआ। पुरापाषाण काल का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। पुरापाषाण काल का मानव को पशुपालन व कृषि का ज्ञान का अभाव था। पशुपालन का
प्रारंभ जो माना जाता है वो मध्य पाषाण काल से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, प्रागैतिहासिक काल का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन है प्रकृति दृश्य, शिकार दृश्य, पर्वतीय दृश्य, मानवाकृतियाँ। राइट आंसर है बी, शिकार दृश्य। कभी कभी फ्रेंड्स शिकार दृश्य ना देकर यहाँ पे पूछ लेता है आखेट। अगर आखेट आ जाएगा तो भी ये राइट आंसर माना जाएगा। भारत में सर्वप्रथम चित्रों की खोज 1867-68 में पुरातात्विक आर्चिबाल्ड कार्लाइन ने की थी। प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1851 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डैनियल विल्सन ने अपनी किताब आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड में किया। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है, इसको आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर है सीजे थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल की तीन भागों में विभाजित किया। प्रागैतिहासिक काल का प्रथम प्रमाण विश्व में 1879 ईस्वी में स्पेन, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेन की अल्तामीरा गुफा से प्राप्त होता है। भारत में प्रागैतिहासिक काल का प्रथम प्रमाण 1880 ईस्वी में मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुआ। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय पशु आखेट तथा उल्लास एवं विजय के चित्र रहे। प्रागैतिहासिक काल के चित्रकारों को ओझा कहा जाता है और प्रागैतिहासिक काल में खनिज रंगों को मुख्यतः प्रयोग में लाया गया, जिसमें गेरू रंग की प्रमुखता सबसे अधिक रही। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल में रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाकर प्रयोग किया जाता था और इस काल में जो धरातल है, इस काल की धरातल गुहा यानी कि जो गुफाएं हैं वो खुरदुरी रहती थी और वहाँ पे खुरदुरी चट्टानें भी होती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया था? ऑप्शन है अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति, जानवरों की गतिविधि, विभिन्न आकृतियाँ, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ए, अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति को। जो अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति है, इसे मानव ने बहुत कम रेखाओं में व्यक्त किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं? होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, आदमगढ़, उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी, उक्त सभी। पूरा पाषाण काल 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व। फिर है मध्य पाषाण काल, जिसे हम कहते हैं मेसोलिथिक एज, 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। उत्तर पाषाण काल यानी नव पाषाण युग, ये है 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 या फिर 3,000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए थे? ऑप्शन है गुफा भित्ति पर, कागज पर, कपड़े पर, कैनवास पर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर है ए, गुफा भित्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों और जंगली पशुओं का अंकन है। कारण, क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जीवन जंगल में शिकार पर ही आश्रित था। राइट आंसर है ए सही है और आर भी सही है। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर एवं सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम रहा है, क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ था और अधिक टिकाऊ था। राइट आंसर ए और आर दोनों सही हैं। बी इज द राइट आंसर। 17 क्वेश्चन है, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? कला, साहित्य, कलाकार, कला साहित्य। राइट आंसर डी, कला साहित्य। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है डब्ल्यू एडरसन, प्रोफेसर जूनियर, स्टुअर्ट पिगाट, डी एस गार्डन। राइट आंसर सी, स्टुअर्ट पिगाट की। भारत में प्रागैतिहासिक आलेखनों एवं चित्रों के
पिगाट की पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950 में इस विषय की प्रामाणिक सामग्री से भरपूर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? गुफाओं में रंगे गए चित्र, गुफाओं में उकेरे गए चित्र, प्रकृति द्वारा किया गया अमूर्त चित्र, अभिलेख। राइट आंसर बी, गुफाओं में उकेरे गए चित्र। ये टीजीटी 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण युग में लोगों ने मिश्र धातु की खोज कर ली थी। उनके उत्कीर्णन करने वाले उपकरण या तो नुकीली चट्टानें थी या उनमें मूल स्थिति की तुलना में कुछ परिवर्तन किया गया था। राइट आंसर है ए सही नहीं है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक भारतीय चित्रकला ने ऐतिहासिक विषय वस्तु का परिहार किया और धार्मिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उस काल में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मात्र निर्धारक कारक धर्म था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करें। अमूर्त, रेखा चित्रीय प्रदर्शन, वर्णात्मक, धर्म निरपेक्ष। राइट आंसर है सी, वर्णात्मक। ये DSSB में पूछा गया था। फ्रेंड्स, आपके साथ जो भी मैं ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें जितने भी एग्ज़ाम्स है फाइन आर्ट से संबंधित उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं और ये साइड में यहाँ पे मेंशन भी है, तो आप उसको देख सकते हैं कि किस एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं रेगुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को डाला करूँगी, आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि मैं डालूँगी। कुछ दिनों से रेगुलर नहीं हो पा रहा था, बट इस टाइम मैं रेगुलर वीडियो को अपलोड करूंगी। आप ज़रूर देखिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? राइट आंसर है बी, 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? पशु, मानव, पक्षी, पशु, मानव, पक्षी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पशु, मानव और पक्षी, यानी डी इज द राइट आंसर। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है? राइट आंसर है ए, गेरुआ। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो इसका राइट आंसर है पशुओं का शिकार, जिसे हम कहते हैं आखेट दृश्य। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के विषय वस्तु प्रमुख रूप से आखेट ही रही है, अतः उसने सांभर, बारहसिंघा, महिष, गैंडा, हाथी, घोड़ा, खरगोश, सुअर तथा विभिन्न पशु पक्षियों को भी चित्रित करके अंकित किया है। इसके अतिरिक्त घुड़सवार, पशुओं को चराते हुए पुष्प पत्तियों का प्रतीकात्मक अंकन भी हुआ है। कृषि जीवन के दैनिक क्रियाकलापों का अंकन व जादू के प्रागैतिहासिक रेखाओं के द्वारा बनाया गया। अन्यथा पूर्ण रूप से या फिर पूरक रूप से छिपांकन यानी कि स्टेंसिल पद्धति का प्रयोग भी किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल से हुआ? ऑप्शन है पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु सभ्यता, पाषाण युग। राइट आंसर है बी, नवपाषाण काल। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से प्रेरित है धर्म, विज्ञान, गणित, ज्योतिष शास्त्र। राइट आंसर है ए, धर्म। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में से सबसे अधिक चित्र मिले हैं पशुओं के चित्र, आखेट के चित्र, मनुष्यों के चित्र, औजारों के चित्र। राइट आंसर है बी, आखेट के चित्र, क्योंकि फ्रेंड्स प्रागैतिहासिक पूरा बेस आपका किस पे है? आखेट पे। नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए पूछा गया है, निम्नलिखित ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। आनंद कुमार स्वामी, इनका हो जाएगा डांस ऑफ शिवा, मनोहर कौल, ट्रेंड्स इन इंडियन पेंटिंग, A.H. ब्रांडिक, इनका है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, D.H. गार्डन, इंडियन रॉक पेंटिंग। तो इसका राइट आंसर है बी, ए का हो जाएगा
चौथा डांस ऑफ शिवा, मनोहर कौल, ए यानी फर्स्ट यानी ट्रेंड्स इन इंडियन पेंटिंग, एच ब्रांडिक, इसका हो जाएगा सेकेंड यानी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, फिर है DH गार्डन, ये है थर्ड इंडियन रॉक पेंटिंग। यहाँ पे भी दिया हुआ है, सामने सामने भी दिया है, यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हैं? ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, DH गार्डन, स्टुअर्ट पिगाट, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। राइट आंसर इज डी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे, जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। इनका जन्म 23 जनवरी 1814 लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ एवं मृत्यु 1893 यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है बेसिल ग्रे, स्टुअर्ट पिगाट, DH गार्डन, अजीत घोष। राइट आंसर इज डी, स्टुअर्ट पिगाट। नेक्स्ट है भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? सूर्य, कमल, चक्र, अग्नि। राइट आंसर ए सूर्य। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक सूर्य से विकसित हुआ है। स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित किया जाता है। उस प्रकार स्वास्तिक का अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला। आप सभी लोग स्वास्तिक बनाते हैं अपने घर में, जब भी कभी शुभ संकेत होता है तो ये ज़रूर बनाया जाता है। तो ये जो स्वास्तिक है ये हमेशा शुभ यानी कि अच्छा और मंगल करने का प्रतीक माना जाता है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ? गेरू, हरा, पीला, बैंगनी। राइट आंसर है ए गेरू। नेक्स्ट है भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए? राइट आंसर है पशु, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता? गेरू, रामरज, खड़िया, आलता। राइट आंसर इज डी आलता। आलता रंग मिट्टी से नहीं बनता। प्राकृतिक तरीके से तैयार आलता सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसका निर्माण पान के या कच्ची लाख को पीसकर पानी में उबालकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्र कला के मूल में क्या है? अध्यात्म, ज्योतिष, अंधविश्वास, संप्रदाय। राइट आंसर ए अध्यात्म। प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ और अधिक टिकाऊ था। राइट आंसर है सी, ए और आर दोनों सही हैं। 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निदेशक कौन बने? के वेंकटप्पा, हरिंघम, कनिंघम, EV हेवेल। राइट आंसर है सी कनिंघम। भारतीय चित्रकला है रेखा प्रधान, छाया प्रकाश, भावहीन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ए रेखा प्रधान। प्रारंभिक गुफा चित्रों में से कैसे रेखा चित्र हैं? प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र हैं? प्रतीकात्मक हैं, यथार्थवादी हैं, आदर्शवादी हैं, अति यथार्थवादी हैं। राइट आंसर है ए प्रतीकात्मक। प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? राइट आंसर बी जानवरों की चर्बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाणकालीन औजार मिले? रीवा, मैसूर, पल्लावरम, टेनकानल। राइट आंसर है सी पल्लावरम। भारत में सर्वप्रथम ब्रुसफुट 1863 नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान पर की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते थे? राइट आंसर है आखेट के चित्र। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? लकड़ी के पट्टों पर, वृक्ष की छालों पर, तालपत्रों पर, चट्टानों पर। राइट आंसर है डी, चट्टानों पर। डी इज द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? आखेट, कृषि, व्यापार, मछली पालन। राइट आंसर है बी, कृषि। कृषि को ही अपनाकर उन्होंने मूलभूत प्रौद्योगिकी में परिवर्तन किया था। भारतीय चित्रकला का इतिहास है कितने वर्षों का? 5000 वर्ष, 6000 वर्ष, 2000 वर्ष, 7000 वर्ष। राइट आंसर है ए, 5000 वर्ष। भारतीय चित्रकला का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है, क्योंकि भारत में नवपाषाण का अंत लगभग 3000 ईसा पूर्व में माना जाता है। लगभग यहीं से सैंधव सभ्यता प्रारंभ होता है। और यूरोप चित्रकला का जो समय है वो 7000 वर्ष माना जाता है, और कला का इतिहास भी 7000 वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? मंदिरों में, महलों में, गुफाओं में, विहारों में। राइट आंसर है सी, गुफाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा, रंग, रेखा रंग, प्रकृति। राइट आंसर रेखा। लास्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ग्रंथ चित्र, गुहा चित्र, कागज पर बने चित्र, वस्त्र पर बने चित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुहा चित्र। बी इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये प्री हिस्टोरी यानी कि फाइन आर्ट से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसका जो सिलेबस है उसका सबसे पहला पॉइंट ही प्री हिस्टोरिक है। तो इसीलिए मैंने प्री हिस्टोरिक से संबंधित क्वेश्चंस मैं वीडियो लेकर आई हूँ, और इसके पहले भी प्री हिस्टोरिक से संबंधित मैंने कई वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के क्वेश्चन को मैं लेकर आऊँगी, और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।